students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fourth chapter from history, that is economic development. So students, last lecture में हमने पढ़ा था about the nationalization of bank. Correct? We saw that 1955 में imperial bank को nationalize किया था and new bank form हुआ था and that was SBI. Nationalization का मतलब क्या होता है? Converting a private sector bank into a public sector bank. प्राइवेट सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट करने का मेजर रीज़न क्या था? दैट प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ बिग बिजनेस हाउसेस को लोन प्रोवाइड करता था, बिग बिजनेस हाउसेस के साथ ही वर्क करता था. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे सिर्फ उन्हीं के साथ वर्क करते थे सो दैट दे कुड मेक मोर प्रॉफिट. बट प्रॉब्लम क्या थी? दैट जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी एंड दैट वाज द मेजर रीज़न जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया. एक और रीज़न ये भी था दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ फ्रेम की थी, बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की थी. तो वो स्कीम्स के स्मूथ वर्किंग के लिए इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ पब्लिक सेक्टर बैंक. इसीलिए इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था. इसके अलावा 1969 में 14 अदर बैंक्स को भी नेशनलाइज किया था. देन अगेन 1980 में 6 अदर बैंक्स वे नेशनलाइज, मतलब टिल 1980s 21 बैंक्स टोटल नेशनलाइज हुई थी. ओके, देन उसके बाद हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में स्टडी किया था. 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने सेटअप किया था फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. 20 पॉइंट प्रोग्राम क्यों बनाया गया था? फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में उनका मेजर फोकस जो था वो कंट्री के वीकर सेक्शन पर था. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से जो पुअरर सेक्शन है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनके बेटरमेंट के लिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था. अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक आता है इशू ऑफ वर्कर्स. वी विल सी यहाँ पे, मतलब ये इशू ऑफ वर्कर्स जो है वो स्पेशली किसके लिए है? फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. मतलब जो क्लोथ मिल में वर्क करते हैं उनके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इशू ऑफ वर्कर्स. The first textile mill was started in Mumbai on 11th July 1851 by Kawasji Davar. Eventually, mills started in Dadar, Parel, Baikala, Shivdi, Prabhadevi and Worli. This part came to be known as Girangaon or town ऑफ मिल्स. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन मुंबई इन 1851. किसने स्टार्ट किया था? कवासजी दावर ने स्टार्ट किया था. एंड धीरे धीरे करके दादर, परेल, भाईखला ये सब प्लेसेस पर भी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हो गई. नाउ जितने भी प्लेसेस पर टेक्सटाइल मिल थी उसको पूरा एक साथ अगर हम कहें तो उसे क्या बोला जाता था? गिरनगांव या फिर वी कैन से टाउन ऑफ मिल्स. मतलब दिस वेर दी एरियाज जहाँ पर कंप्लीटली मिल सेटअप किए हुए थे. नाउ लेट्स सी के प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट कब हुए. इन 1980s द इंक्रीजिंग अनरेस्ट अमॉन्ग वर्कर्स वॉज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर्स. In some industries, the wages of the workers were increasing. They were also getting more amount of bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. 1980s में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स जो है वो थोड़ा एसोसिएशन के अगेंस्ट आ गए थे. एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो कंपनी थी उसके थोड़ा अगेंस्ट आ गए थे. इसका रीज़न क्या था? दैट बाकी के जो सेक्टर्स है, मतलब टेक्सटाइल को छोड़कर बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सब इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को पेमेंट भी ज़्यादा मिल रहा था, मतलब वेजेस भी ज़्यादा मिल रही थी. उनके काम करने का जो कंडीशन था, वर्किंग कंडीशन, मतलब जिस एरिया में वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे क्लीनिनेस थी, अच्छा एरिया था, मतलब वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी. एंड साथ साथ में अदर वर्कर्स को बोनसेस भी मिल रहे थे. लेकिन ये सब फैसिलिटीज़ मिल वर्कर्स को नहीं मिल रही थी. जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स है उनको ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी. ना तो उनको वेजेस अच्छे मिल रहे थे, ना वर्किंग कंडीशन अच्छी थी, एंड बोनस रिलेटेड भी बहुत इश्यूज हुए थे. In 1981,
sorry, in the Diwali of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. The Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, which was negotiating with the employer, agreed upon 8 to 17% without taking the worker into confidence. The cut in the bonus proved to be the cause of unrest. Some workers went to Dr. Datta Samant. They asked him to accept their leadership. Workers of 65 mills came together and Dr. Datta Samant led the strike. On 18th January, 2.5 lakh workers went on strike. Girangaon mill stopped running, making it seems like Mumbai's heart stopped throbbing. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? 1981 का जो दिवाली था, यूजुअली दिवाली में द वर्कर्स गेट द बोनस. वर्कर्स कितना बोनस एक्सपेक्ट कर रहे थे? 20% बोनस एक्सपेक्ट कर रहे थे. लेकिन जो मिल मजदूर संघ था, मतलब जो यूनियन ग्रुप्स होते हैं वर्कर्स के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने क्या किया? मालिक के साथ में मिलके 8 to 17% पर बात फिक्स कर दी. मतलब वर्कर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? एटलीस्ट 20% तो सबको मिलना चाहिए. लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मतलब ये काम करता था एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, बट इसने क्या किया? बिना वर्कर्स से कोई बातचीत किए, बिना वर्कर्स का कॉन्फिडेंस लिए, ये संघ ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसने ओनर के साथ में डील फिक्स कर दिया कि आप 8 to 17% तक इंटरेस्ट बोनस दे सकते हो. नाउ इसकी वजह से जितने भी वर्कर्स थे वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आ गए. वो किसके पास गए? डॉक्टर दत्ता समंत के पास गए. ही वॉज द लीडर. तो उन लोगों ने कहा दैट, मतलब ही वॉज अ वेल नोन पर्सन. तो ये सब मिल के वर्कर्स ने डॉक्टर दत्ता समंत को क्या कहा? दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट. हम सब प्रोटेस्ट करने वाले हैं अपने ओनर के अगेंस्ट, तो आप हमारे लीडर बन जाओ. तो डॉक्टर दत्ता समंत ने उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट की एंड अराउंड कुछ 65 टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स ने मिलकर स्ट्राइक किया था. 18th January 1982, मतलब ये दिवाली का जो इंसिडेंस हुआ उसके 2 महीने के बाद ही अराउंड कुछ 2.5 लाख वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था. 2.5 लाख मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था. जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई थी. तो ऐसा लग रहा था दैट मुंबई जो है वो चलना बंद हो चुका है. ठीक, जैसे अगर आज के टाइम पे भी से कि अगर मुंबई की लोकल ट्रेन्स, मुंबई का हार्ट है, वीकेंड से लाइफ लाइन है, अगर वो बंद हो जाए तो मुंबई एकदम, मतलब जैसी थी वैसी नहीं रहती. इन द सिमिलर मैनर प्रीवियसली जो मिल्स है, दे वेर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी. बट जब वो मिल्स बंद हुई तो ऐसा लग रहा था दैट सिटी ने चलना ही बंद कर दिया है, सिटी आगे मूव हो ही नहीं रही है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, बैरिस्टर A.R. Antulle, set up a committee to solve this issue. Later, Baba Saheb Bhosle became the chief minister of Maharashtra state. He insisted that, as per law, he would talk only to the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh. Dr. Datta Samant demanded that the law being revoked. In the beginning, the striking workers received help from their native village. It was also not very difficult for them to help each other. They set up departmental committees and distributed food grains assistance in the form of funds, etc. The left parties had supported the strike. As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' rank. Even as the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. Okay, यहाँ तक एक बार हम देखते हैं. जब ये सब स्ट्राइक्स वगैरह चल रही थी उस टाइम पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन थे? बैरिस्टर A.R. अंतुल्ले थे. बाद में, मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. बट बाद में बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर और उन्होंने क्या बोला कि वो दत्ता समंत के साथ बात नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि दत्ता समंत वर्कर्स का लीडर है. लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर किससे बात करेगा? जो कमेटी है, कौन सी कमेटी? राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मतलब ये जो यूनियन ग्रुप है, तो वो उस यूनियन लीडर से ही बात करेगा, वो दत्ता समंत से बात नहीं करेगा. ठीक.
बट दत्ता सामंत ने क्या डिमांड किया, दैट ये लॉ गलत है, बिकॉज ये लॉ क्यों बनाया गया था, ताकि वर्कर्स को बेनिफिट मिले, लेकिन जो राष्ट्रीय मजदूर मिल है वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही, इसीलिए आप किससे बात करो, यू शुड टॉक टू द लीडर। मतलब किससे बात होनी चाहिए, डॉक्टर दत्ता सामंत से बात होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहेब भोसले ने डॉक्टर दत्ता सामंत से बात करने से मना कर दिया। अब क्योंकि ये सिचुएशन हुआ, वर्कर्स ने स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। जब स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था तब इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों के लिए जाएगा, वर्कर्स फेल्ट के कुछ मंथ में ये सब जो है वो सब नॉर्मल हो जाएगा, वापस से हमारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी एंड हम लोगों की इनकम शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब ये स्ट्राइक शुरू हुआ था उस टाइम पर जो वर्कर्स है उनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, अपने विलेजेस से उनको हेल्प मिल रही थी। गेटिंग, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, वो लोग एक दूसरे की भी मदद कर देते थे, तो फूड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, फंड्स में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। कुछ जो अदर पार्टीज़ है उन्होंने भी इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्ट्राइक 6 महीने तक खिंच गई। 6 मंथ तक ये स्ट्राइक जो था वो कंटिन्यू हो रहा था एंड गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को कम्प्लीटली इग्नोर किया था। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। द वर्कर्स स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन। In September 1982, 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra state. It did not help at all. The strike completed a year. This was the first strike to have gone for a year. In this period, about 1.5 lakh workers became unemployed. Now 1982 में मतलब 1.5 लाख लोग लेजिस्लेटिव असेंबली तक गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने डिमांड्स किए, स्ट्राइक शुरू हुए, कम से कम 1 साल हो चुका था। दिस वॉज द फर्स्ट एवर स्ट्राइक जो 1 साल तक चली थी, इसके पहले स्ट्राइक्स इतने लंबे नहीं चले हैं। दिस वॉज द फर्स्ट एवर स्ट्राइक जो 1 ईयर तक कंटिन्यू रही एंड दिस वॉज द टाइम जब अराउंड 1.5 लाख वर्कर्स जो है उनकी जॉब चली गई थी। 1.5 लाख वर्कर्स वेर अनएम्प्लॉयड। मतलब हम सीरियसनेस समझ सकते हैं सिचुएशन की, दैट सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही थी। पीपल वेर नॉट अग्रीइंग विथ इट, जो गवर्नमेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी एंड ड्यू टू दैट रीजन अराउंड 1.5 लाख लोगों का जॉब चला गया था। As polyester had came into the greater demand than cotton cloth, the sale of milk cloth had already got affected. The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat. The central government nationalized 13 textile mill. Appointment of arbitrators did not help to resolve the issue. Now already cotton का जो डिमांड था वो कम हो गया था, पॉलिस्टर यूज़ में आ गया था, प्लस जो मुंबई की मिल्स थी, क्योंकि मुंबई में ये स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, तो ओनर्स ने क्या किया, मुंबई के मिल्स को कहाँ पर सेटअप कर दिया था, सूरत में सेटअप कर दिया था। गेटिंग, बहुत सारे मिल्स को, टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज भी किया था। नेशनलाइज करने का मतलब पहले ये मिल के ओनर कौन थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, बट बाद में इन मिल्स को किसको दे दिया गया था, गवर्नमेंट को दे दिया गया था। गवर्नमेंट को देने के बाद भी इस प्रॉब्लम पे बातचीत की, इसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया, बट कोई भी बेनिफिट इसका हम लोगों को नहीं मिला।